अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। राम जी के साथ में चारों भैयाओं का प्राकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी महाराज इतने आनंद में आनंदित हैं, क्या पावे क्या लुटा दें सब कम है। 100 की सीधी एक बात बाबा ने मानस में लिखा है कि सारे वसदान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं था। सर्वसदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। राजा दशरथ ने सारे दान बांटे, पाने वालों ने पाया भी, ये भी कहते हैं कि हमने अपने पास में नहीं रखा। अच्छा, अपने पास में नहीं रखा तो क्या किया होगा? एक तो ये माना जा सकता है कि यहाँ जब व्यक्ति आनंद में आनंदित होता है तो हो सकता है एक दूसरे के ऊपर लुटा दिया हो। कई लोगों को देखो, जब टाफी मखाना लुटाया जाता है, अगर बाई चांस कोई नहीं ला पाता है तो जो लूट के पाता है वही लुटा देता है। तो एक तरफ ये भी माना जा सकता है कि पाने वालों ने पाया और वहीं पर न्यौछावर फिर से लुटा दिया, तो इसलिए कहा जा सकता है कि जही पावा राखा नहीं ताहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मनी, नप विप्रन कहूँ दीन। मृग मग चंदन कुमकुम कीचा, मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मृग मग चंदन, मृग मग चंदन कुमकुम कीचा, मछली सकल बांधिन बिच बीचा। मृग मग चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बाथिन बिच बीचा। सारे लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे बधाई लेने के लिए, बधाई देने के लिए। बाबा ने लिखा है कि रात्रि देवी भी आई, भगवान सूर्य देवता भी आए, चंद्रमा देवता भी आए और सबने मांगा, वरदान मांगा, वरदान पाया भी और अपने पास में नहीं रखा। रात्रि देवी आते आते वरदान क्या मांगी? पहली बात तो रात्रि देवी को आने में बड़ा तकलीफ सहनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, दोपहर के अगर 2 बजे हो, 12 बजा हो, तो कितना भी पंडाल में आप पैकिंग कर लो लेकिन रात नहीं हो सकती। लेकिन लिखने वालों ने लिखा है, बाबा ने मानस में लिखा है, रात्रि देवी लुकती छिपाती आई। जैसे ये अगरबत्ती धूपबत्ती जल रही है
इतना अगरबत्ती धूपबत्ती लगाई गई, प्रत्येक घरों में उस समय पर स्वाहा स्वाहा होने लगा। क्यों? राघव जी आए हैं, राघव जी आए हैं। सब लोगों ने हवन इत्यादि किया है। आकाश मंडल में बिल्कुल धुआं छा गया। यही लग रहा था कि मानो बादल की दूसरी परत बन गई हो। उसी में लुकती छिपाती रात्रि देवी भी आई, और रात्रि देवी जब आई तो अपना वरदान मांगती है। बाबा लिखते हैं, अगर धूप बहुजनों अधियारी, अगर धूप बहुजनों अधियारी, अगर धूप बहुजनों अधियारी, उड़ही अबीर बनहु अरुणारी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनो अरुणारी। अगरबत्ती धूपबत्ती इतनी जलाई गई, उसी में लुकती छिपाती रात्रि देवी भी आ गई। रात्रि देवी आई, रात्रि देवी ने अपना वरदान मांगा, प्रभु दिन में आपने अवतार लिया, आपने दिन को धन्य कर दिया, लेकिन जरा आप विचार करिए, जितने भी बुरे कर्म होते हैं, चोरी चपाड़ी डकैती इत्यादि, ये सब रात में होते हैं। आपको तो रात में जन्म लेना चाहिए था, रात को धन्य करना चाहिए था। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अगला अवतार हमारा जो होगा वो रात में होगा। राम जी का अगला अवतार कौन सा है सब जानते हैं, कृष्णा अवतार। अंतर केवल इतना भया, इधर राम जी जो बड़े हैं, द्वापर में राम जी छोटे हुए। क्यों? लक्ष्मण भैया ने सेवा कर करके इतना भार राम जी के सर पे लाद दिया है कि राम जी उसको चुकाने के लिए छोटे बन करके अवतरे हैं इधर। लक्ष्मण भैया की सेवा करेंगे, कर्जा किसी का नहीं रखना चाहिए। वही कन्हैया जी छोटे बन करके बलदाऊ जी की खूब सेवा की है। बाकी इधर भी 3 मैया, उधर भी 3 मैया, देवकी, रोहिणी और यशोदा। इधर कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। रात्रि देवी ने वरदान मांगा, भगवान ने कहा ठीक है, अगला अवतार हमारा रात्रि में होगा। रात्रि देवी ने वरदान पाया और अपने पास में भी नहीं रखा, इसीलिए बाबा को लिखना पड़ा क्या कि सर्वसदान दीन सब यही पावारा नहीं था। सर्वसदान दीन सब काहू, जय पावारा खा नहीं पाओ। सारा दान बांटा, पाने वालों ने पाया भी अपने पास में नहीं रखा। रात्रि देवी वरदान पाई, चंद्रमा महाराज आए, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? चंद्रमा ने कहा प्रभु आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, सूर्य वंश को धन्य कर दिया। अरे चंद्रवंश में आपको अवतार लेना था। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अगला अवतार हमारा चंद्रवंश में हो जाएगा। जो होनी थी सो होएगी, अब आगे ना होए। जाओ, अगला अवतार हमारा चंद्रवंश में होगा पक्का। चंद्रमा ने कहा नहीं, इस जन्म में हमको क्या दे रहे हो?
इस अवतार में हमको क्या दे रहे हो? राम जी ने कहा क्या चाहते हो? चंद्रमा ने कहा जो आप दे दो। राम जी ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारा नाम मैं अपने नाम में जोड़े ले रहा हूं। आज से हमारा नाम केवल राम नहीं रहेगा, रामचंद्र नाम हो जाएगा। दुनिया वाले तुम्हारा भी नाम हमारे साथ में जोड़ेंगे। इतना देकर के वरदान चंद्रमा तो बड़ा गदगद हो गया। राम जी के साथ हमारा नाम लिया जाएगा, वैभव बढ़ गया। चंद्रमा भी वरदान पाया, लौट करके आया। इधर भगवान सूर्य देवता भी विराजमान थे रथ के साथ में। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जान्यू कोई, रथ समेत रवि था त्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ, 1 महीने का, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। गाने बजाने वाले भी आए थे, गाने बजाने वाले भी थक गए, परेशान हो गए। क्यों? कि रात हो तब हम गाना बंद करें, और रात होने ही नहीं। गाने बजाने वाले सोच रहे रात हो तो हम गाना बंद करें, क्योंकि सूर्य देवता वहां पर खुद ही डटे थे। और सूर्य देवता इतने आनंद में आनंदित हैं, कुछ पूछो ही ना, सुध भूल गए। 1 महीने का 1 दिन हुआ, लेकिन अब अयोध्यावासी कोई जान भी नहीं पाए। सूर्य देवता ने भी भगवान राम के दर्शन किया। रात्रि देवी, चंद्रमा देव, कामदेव महाराज आए। कामदेव भी वरदान मांगे भगवान से। कामदेव को भी भगवान ने वरदान दिया। कामदेव को वरदान क्या मिला? कामदेव चाहते थे कि इस जन्म में भगवान से युद्ध कर। राम जी ने कहा भैया ये अवतार है हमारा मर्यादा, अब मर्यादा के अवतार में मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, अगला अवतार जो होगा, अगले अवतार में जाओ, मैं वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि अगले अवतार में मैं तुमसे युद्ध करूंगा। वही बाबा ने लिखा है मानस में कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हराई महामाई धारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण तने होई हई पत तोरा, कृष्ण तने कृष्ण तने होई हई पत तोरा, कृष्ण तने होई हई पत तोरा, कृष्ण तने होई हई पत तोरा, कृष्ण तने होई हई पत तोरा। बचन अन्यथा हो न मोरा, कृष्ण तने होई हई पत तोरा, कृष्ण तने ये कामदेव को वरदान दिया। कामदेव ने वरदान पाया और कामदेव भी बड़े प्रसन्न होकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। क्यों? देखी महोत्सव, मानस में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, सुर मुनि नागा
और चले भवन बरनत निज भाग। इस महोत्सव का आनंद लेकर के सारे देवी देवता, सारे अयोध्यावासी, समस्त ऋषिगण अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। चले भवन बरनत निज भागा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से राजा दशरथ के आंगन में ये महोत्सव छाया है, ये आनंद छाया है। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ फिर भी रह गए दर्शन करने को। जब भगवान भोलेनाथ दर्शन करने को रह गए, बाबा ने विचार बनाया मन में, क्या किया जाए, दर्शन कैसे हो। कागभुसुंडी जी महाराज को तैयार किया। भगवान भोलेनाथ, कागभुसुंडी जी महाराज दोनों लोग चलते हैं। सबसे पहले जमूरा और मदारी का वेश बनाया। जमूरा और मदारी का वेश धारण करके अयोध्या में आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ अयोध्या में आए। महलों के बाहर जो कड़कड़ कड़कड़ डमरू की आवाज सुनाई पड़ी। राघव जी पलने में लेटे थे, चौंक पड़े। इधर अंदर तो पलना झुलाने का महोत्सव चला। भगवान ने जो डमरू बजाया, राघव जी चौंक पड़े। जब बच्चे चौंक जाते हैं तो माँ बाप देखने लगते हैं, अरे ये चौंका भी है, अरे चौंका है। किसी पंडित जी से मिलो, जंतुर गाना बनवाओ। अरे पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में झुलायो। पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में, पलना में, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे कोनो कन्या खिलावे, पलना झुलावे कोनो कन्या खिलावे, कन्या खिलावे कोनो गोदी उठावे, कन्या खिलावे कोनो गोदी उठावे। पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना। पलना झुलावे कोनो काजल लगावे, पलना झुलावे कोनो काजल लगावे, काजल लगावे डिठौना लगावे, काजल लगावे डिठौना लगावे, काजल लगावे डिठौना लगावे, काजल लगावे कोनो डिठौना लगावे। पलना में ललना
पलना झुलावे कोनो ललना झुलावे, पलना झुलावे कोनो ललना झुलावे। पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना हरि बोल। पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया, पलना में ललना झुलायो कौशल्या मैया पलना में ललना। कौशल्या मैया पलना में ललना, कौशल्या मैया पलना में ललना, कौशल्या मैया पलना में ललना, कौशल्या मैया पलना में ललना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। पलना में ललना झुलायो, अंदर पलना महोत्सव चल रहा। भगवान भोले बाबा बजाए डमरू, ज्यों डमरू बजाया, राम लला जी पलने में लेटे थे, चौंक पड़े। ज्यों चौंके एक दासी की नजर पड़ी। अब दासी ने गौर किया कि राघव जी चौंके हैं। दोबारा फिर डमरू बजा, फिर चौंके, दोबारा डमरू बजा। दासी ने कहा मैया हमको लग रहा कोई बाहर डमरू बजा रहा है, डमरू की आवाज पर ये चौंक रहे हैं। कौशल्या मैया ने बड़े विनम्र स्वभाव से कहा जाओ, जाकर के जो भी हो नेक न्यौछावर दे दो, जाकर के कह दो थोड़ा गांव के बाहर बजा लें, राजकुमार चौंक रहे हैं अंदर। बड़े प्रेम से कहा, लेकिन दासी आकर के चिल्लाने लगी, ए बाबा जी उठाओ अपना झोली डंडा, नगर के बाहर जाओ। मालूम भी है आपको अंदर राजकुमार जी चौंक रहे हैं, आपके डमरू की आवाज सुन करके दोबारा मत बजाइएगा यहाँ पर। भोले बाबा काकभुसुंडी जी को देखने लगे, भाई ये भी प्लान फेल हो गया, चलो। दोनों लोग चले। अब बाबा ने विचार कर लिया है कि जब हम आए हैं, अब राम जी के बिना दर्शन किए हम जाएंगे नहीं है। एक नहीं चाहे 1000 दिन यहाँ पर बिताना पड़े, लेकिन बिना दर्शन किए हम यहाँ से जाने वाले नहीं। कि किस लिए आस छोड़ूं कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राम जी विचार करेंगे ही अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। बगीचे में आकर के एक डेरा डाला, जमूरा और मदारी से तुरंत गेटअप चेंज किया, साधु बन गए, बाबा बन गए। लंबी लंबी दोनों लोगों के दाढ़ी, लगा लिए समाधि, राम नाम की माला सटकाने लगे। बाबा ने समाधि लगाई, भगवान राम ने चमत्कार किया। क्या? एक माली का बच्चा फूल लेने के लिए बगीचे में गया। अब बगीचे में गया तो बच्चा हैरान, क्यों? बाबा ने क्या किया, जितने फूल थे बगीचा में सारे फूल तोड़ करके अपने आगे आगे बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर लगा लिए। बगीचे में एक फूल नहीं रखा, सारे फूल तोड़ लिए। दूर से देखने में लग रहा था फूलों का गट्ठर है। पास में बालक आया तो देखा क्या, पीछे बाबा बैठे। ए बाबा! बालक बड़ा क्रोध में आ गया, अरे मालूम भी है आपको किसकी बगीचा है ये? बाबा जी माला सटका रहे तो कुछ नहीं बोले। काकभुसुंडी जी की आंख खुली, इशारा दिया चुप रहे। माला चल रही है, बोलना नहीं बीच में। दोनों लोगों की माला पूरी भई। हाँ आप बता, क्या बता रहा था? अरे बालक ने कहा, बाबा आपने सारे फूल तोड़ दिए, किसकी बगीचा है? बाबा ने कहा, मेरे से क्या मतलब किसकी बगीचा है, हमको जो काम करना था हमने कर दिया। आप बताओ आपका क्या आश्रय है?
बच्चे ने कहा बाबा हम फूल लेने आए हैं, फूल कहां से लेकर जाएं? महल में फूल की जरूरत है, राजा दशरथ बहुत डांटेंगे हमको। काकभुसुंडी जी समझ गई ये राजा दशरथ का नाम लिया, महल से आया। भोले बाबा ने मन में विचार किया इस बच्चे को अगर प्रसन्न कर लें तो महलों में जाना हमारा बहुत आसान हो जाएगा। अब बाबा ने थोड़ा चमत्कार को नमस्कार करके दिखाया। हे लाला, जब तुम्हारे वहां राजा दशरथ के 4 बालक हुए तो तुम्हारे पिता को इतनी जमीन दान में मिली। बच्चे ने कहा अरे बाबा तुम्हें कैसे पता? होता है जब कोई बाबा इत्यादि आ जाते हैं, थोड़ा सा भविष्यवाणी कर दें, अरे बाबा अब तो पूरे अपने जीवन का परिचय उनसे पूछने लगते हैं। बाबा ये बताओ हमारे बेटे का विवाह कब होगा, नौकरी कब होगी, लड़का बच्चा कब होंगे, कितना खेत पानी होगा, जिंदगी में कमाई होगी भी कि नहीं होगी है। भोले बाबा ने भविष्यवाणी का केंद्र समझ लो खोल लिया। एक बच्चे को बताया, बच्चा जय जयकार करते हुए न जाने कितनों को बताया। बच्चे ने कहा बाबा रुके रहना, जाना नहीं, हम महल से आते हैं, महल में पूछ आते हैं, अगर आपने राजकुमारों का भविष्य बता दिया तो उनके चक्कर में हमको भी खूब दान दक्षिणा मिलेगी। अब बच्चे ने अपनी चालाकी के लिए, अपने लालच के लिए महल गया। भोले बाबा का भी काम बन गया। न जाने कितने भैया रातों रात में थोड़ी देर में कितने लोग अपना भविष्य जांचने आ गए। बालक लौट करके आया, तब तक भोले बाबा बहुत बिजी हो चुके थे, सारे लोग अपना अपना भविष्य दिखा रहे थे। बालक ने कहा बाबा हमारा अपॉइंटमेंट सबसे पहले हमारी सुनो। भोले बाबा ने सबको किनारा किया। हाँ अब रुको, पहले इस बच्चे की बात सुनो, ये बहुत पहले आया था। बच्चे ने कहा बाबा आपकी लॉटरी लग गई, आपको महल में बुलावा आया है। अब जितने लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे भविष्य दिखाने के लिए, अब सब देख रहे हैं बाबा तो झोली झंडा पैक करने लगे। अरे बाबा सुबह से लाइन में लगे, हमारा भविष्य कब देखोगे? बाबा ने कहा चुप कर, खड़ा रहे यहाँ पर। अब हमारा भविष्य देखने के लिए हमको कोई और बुला रहा है, हम तुम्हारा भविष्य बाद में देखेंगे, पहले अपना भविष्य दिखा के आते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों लोग झोली झंडा पैक किए, इधर बच्चे के साथ में आए। राजा दशरथ के महलों में जो प्रवेश किया, भोले बाबा बड़े आनंद में आनंदित हो गए। क्यों? महलों का ऐसा वातावरण था, भोले बाबा भी बड़े गदगद हो गए। क्यों ना आए राम। पहले की माताएं देखो बड़ा सुंदर गीत गाया करती थी कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। झाड़ू लगाते लगाते भी माताएं गीत बना दिया करती थी हैं। और आजकल के गीत धन्य है, भगवान ही मालिक है। फूलन से हल्के राजा, पानन से पतले राजा। हाँ बिल्कुल झूठे। अच्छा पान कितना पतला होता है? पान से पतला कोई हो सकता है? अब फूल से कोई हल्का हो सकता है? फूल है हमारे हाथ में, इससे हल्का यहाँ पर कोई बैठा है बताओ? सबका वजन 5-10 किलो 50 किलो है ही है। बच्चे भी होते हैं तब भी वो 2 किलो के होते हैं। 2 किलो का फूल कौन है?
सारे झूठे गाने, गाना ऐसा हो, भजन ऐसा हो जिसमें भगवान का नाम होना चाहिए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, काकभुसुंडी जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महल में प्रवेश करते हैं, दरबारी के साथ भी थोड़ी मस्करी होती है। दोनों लोगों का बड़ा दिव्य राजा दशरथ ने स्वागत किया। राघव जी को सबसे पहले भोले बाबा के सामने लाया गया। कौशल्या मैया मारे प्रसन्नता के, बाबा सब बढ़िया बढ़िया बताना। अब भोले बाबा तुरंत चौंक गए, सब बढ़िया बढ़िया बताना, इसका मतलब है अगर कुछ खराब हो तो वो मत बताना। जो पहले ही लगाम लगा दिया कि सब बढ़िया बढ़िया बताना, साफ समझ में आता है कि ये खराब सुनना ही नहीं चाहता है। बढ़िया बढ़िया बताओ एकदम। भोले बाबा ने दो बातें छुपा लिया, एक तो राजा दशरथ का मरण, दूसरा राम जी का 14 वर्ष का वनवास। क्यों? कौशल्या मैया ने प्रतिबंध लगा दिया है, बाबा सब बढ़िया बढ़िया बताना। भोले बाबा ने नहीं बताया। धीरे 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 थोड़ी देर वही राम जी की सुंदरता देख करके उस छवि में मंत्रमुग्ध हो गए, खो गए बाबा। भोले बाबा की दाढ़ी राम जी ने धीरे से हिलाई, बाबा चैतन्य भय। अरे इस प्रकार से राम जी का दर्शन किया, बड़ा आनंद आता है। राम कथा अथा सागर है, जितना विस्तार से गाई जाए उतनी कम है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो राघव जी का दर्शन बाबा ने भी किया, काकभुसुंडी जी ने भी किया, अपने को धन्य बनाया। जैसा कि हम जानते हैं राम जी भोले बाबा के इष्ट हैं, भोले बाबा राम जी के इष्ट हैं। दोनों लोग एक दूसरे को पूजते हैं। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करें, उसके बाद राम जी के चारों भैयाओं का नामाकरण हम लोग सुनते हैं। अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा। उलझ मत दिल बहारों में। ज्यादा जिंदगी में किसी का सहारा नहीं करना चाहिए। क्यों? सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा। पथिक तू अक्लमंदी परे, पथिक तू पथिक तू अक्लमंदी पर। विचारों पर न इतरा ना, विचारों पर न इतरा ना। क्यों? बड़ा प्यारा गीत है पथिक जी का, बड़े सुंदर
लिखत में कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन क्यों विचारों का भरोसा क्या, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कई बार देखो व्यक्ति के पास में कितनी भी कीमती चीज हो लेकिन दूसरे की चीज पर मन बिगड़ जाता है। भाई साहब, हे भाई साहब, तुम्हारा मोबाइल बड़ा बढ़िया है, क्यों कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा, जय हो उलझे मत दिले बहारों में, बहारों का भरोसा, राजा रामचंद्र भगवान की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।